कानपुर में ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में पढ़ने पहुंचे नमाजियों के साथ जब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के जरिए बदसलूकी की गई तो सपा के नेता सम्राट विकास ने कहा कि साहब आप इनसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, बस इतना कहना था। और फिर सम्राट विकास के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया। और एक्शन कैसे लिया कि सम्राट विकास को उठाकर थाने ले गए और उनके खिलाफ मामला बना डाला। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे माहौल गरमाया, वो सारी चीजें आपको जरूर बताएंगे कि नमाजियों के हक में बोलने वाला अगर कोई हिंदू नेता है तो वो भी एक तरह से देशद्रोही बन जाता है और उसके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाता है कि ये हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी का टैग उसके सामने लग जाता है। और उसकी खता क्या है? खता बस इतनी है कि उसने मुसलमानों का साथ दिया है। ऐसा ही कुछ कानपुर में हुआ है साहब। कानपुर में ईदगाह में जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो सपा के जो नेता हैं वो वहां उनके लिए इंतजाम करते हैं और वहां पर लस्सी वगैरह और इस तरह की जो चीजें होती हैं खान पान का इंतजाम किया जाता है उनके जरिए और मुसलमानों से एक तरह का ईद मिलन किया जाता है। ये एक फंक्शन उनके तरफ से रखा जाता है। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ने किसी नमाजी के साथ बदसलूकी की, ऐसा सपा के नेता का कहना है। और जब वो बदसलूकी कर रहे थे तो सपा के नेता ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ईद की नमाज पढ़ने आया नमाजी है, इनके साथ बदसलूकी मत कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो सपा के दूसरे नेता का सामने आया है। अमिताभ नाम के ये नेता हैं और थाने में एसीपी से इन्होंने क्या कहा है, जरा वो सुनिए। सबसे पहले आप वीडियोग्राफी में दिखाइए कि ये ऐसी बदतमीजी करी इसने। उसने अधिकारी को ये कहा कि आप धीमे बात करिए, तो ये तो हम बार बार कहेंगे, फिर कहेंगे, बार बार कहेंगे, इसके लिए जेल जाना, जेल जाएंगे। अगर आप पदवी से बदतमीजी बात करेंगे तो हम आपको टोकेंगे। बिल्कुल बात किया हो, बताइए भाई, टोकने में तो कोई अपराध नहीं बनता। आप क्यों बदतमीजी बात करेंगे भाई? इसलिए बात कर ले जाएंगे। आप क्या औकात हो रामनवमी को करके दिखाना? बिल्कुल देखेंगे एक डीसीपी होंगे, हम देखेंगे ऐसे आपकी। आप ये धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे, झंडे के आधार पे उसका अपराध ये था क्योंकि वो सभा का है, ये भी अपराध उसका ऐसा नहीं, ये आप नहीं चलेगा। आप अगर गलत तरीके से उसको गिरफ्तार करेंगे तो हमको गिरफ्तार करेंगे बस। हम लोग छुड़वाने नहीं आए, हम कह रहे हैं हमको भी उसी अपराध में आप बंद कर। जी हाँ, ये सही सुना आपने। इन्होंने कहा है कि आप जरा रामनवमी पर ऐसा कुछ करके देखिए, तब हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि आप नमाजियों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। क्या रामनवमी के उन जुलूसों में किसी के साथ आप ऐसा सलूक कर सकते हैं? यानी किस तरह का भेदभाव है उसे समझाने की कोशिश इनके जरिए की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ जहां हो रहा था तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कहानी बताई है वो भी आपको एक बार सुनाते हैं और उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। आज दिनांक 11 अप्रैल को ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहां आ रहे थे उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए। और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पे कोई अमल नहीं किया गया। बार बार उनको समझाने पे भी जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा उनको धारा 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। सम्राट विकास के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर
अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सपा के नेता नमाजियों को सड़क पर ही नमाज पढ़ने के लिए उकसा रहे थे। ईदगाह के गेट पर ही उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कह रहे थे ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके और वहां की जो स्थिति है ईदगाह के बाहर की उसे खराब किया जा सके। यह आपने बाइट सुनी है। अब उसके बाद एक कॉमन बाइट मीडिया के जरिए जो सपा नेता की ली गई है उसको भी सुनिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। गलत तरीके से तानाशाही पूर्ण तरीके से ईद की व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया गया। उनके बदतमीजीपूर्ण व्यवहार को हमारे नेता सम्राट विकास द्वारा टोकने पर उसको उठा करके थाने में बंद कर दिया है। पुलिस की इस तानाशाही व्यवस्था को बिगाड़ने की ये जो गंभीर घटना है, जो लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग पनकी थाने में धरने में बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं वो समझाने के बजाय हम लोगों को भी धमकाने आए हैं। वो हमको भी धमका रहे हैं। उनके दिमाग में विधायिका का कोई भय नहीं, लोकतंत्र का कोई भय नहीं, लोक व्यवस्था बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने व्यक्तिगत ईगो को संतुष्ट करने के लिए नेताओं का दमन करना चाहते हैं। इस दमन के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे और मांग कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र दमन करना है तो हम सब लोगों को भी जेल भेजा। विधायक जी, आरोप लग रहा है कि विकास जो पहुंचे थे वो नमाजियों को भड़का रहे थे, तो कितना याद हर साल पहुंचते हैं, हर साल वहाँ खड़े होते हैं। सम्राट विकास वहाँ हर साल खड़े होकर नमाजियों को बधाई देते हैं। हर साल, कोई पहला साल नहीं है। अरे उल्लंघन हो तो मुकदमा लिखना चाहिए था, पकड़ लाठी मारना चाहिए था, बंद करना चाहिए था। अब अगर उनको नहीं छोड़ते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? बैठे हमको भी जेल भेजिए, हमको भी जेल भेजिए। तो समझा आपने ये पूरी कहानी क्या है। सपा के नेता ने अगर नमाजियों का साथ दिया और उनके समर्थन में बोले तो सपा के नेता को ट्विटर पर हिंदू विरोधी कहकर लोग बुलाने लगे। हालांकि ये नेता खुद हिंदू हैं, लेकिन अगर ये मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और हक बात कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं, तो इनके खिलाफ पूरा माहौल क्रिएट किया गया और जो एक पूरा टोला है वो इनके खिलाफ लग गया और इनको हिंदू विरोधी कह दिया। जिसके बाद इनको ये सबूत देना पड़ा, मूर्तियों के सामने बैठकर, माता जी के सामने बैठकर पूरी तस्वीर अपनी छापनी पड़ी, सोशल मीडिया पर डालनी पड़ी। जिसके बाद इन्हें समझाना पड़ा कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं सही का साथ देता हूं और मुसलमान कुछ गलत नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ उस वक्त वहां खड़ा था। शुक्रिया। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप वीडियोग्राफी में दिखाइए कि ये ऐसी बदतमीजी करी उसने अधिकारी को ये कहा कि आप धीमे बात करिए, तो ये तो हम बार बार कहेंगे, फिर कहेंगे, बार बार कहेंगे, इसके लिए जेल जाना पड़ा, जेल जाएंगे। अगर आप पदवी से बदतमीजी बात करेंगे तो हम आपको टोकेंगे। बिल्कुल बात किया हो, बताइए भाई, टोकने में तो कोई अपराध नहीं बनता। आप जो बदतमीजी बात करेंगे भाई, इसलिए बात कर लग जाएंगे। आप क्या औकात हो रामनवमी को करके दिखाना? बिल्कुल देखेंगे एक डीसीपी होंगे, हम देखेंगे ऐसी बात की। आप ये धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे, झंडे के आधार पे उसका अपराध ये था क्योंकि वो सपा का है, ये भी अपराध उसका ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। आप अगर गलत तरीके से उसको गिरफ्तार करेंगे तो हमको गिरफ्तार करेंगे बस। हम लोग छुड़वाने नहीं आए, हम कह रहे हैं हमको भी उसी अपराध में आप बंद कर